नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 थेरा पन्नत्ता तंजहा गाम थेरा नगर थेरा रथ थेरा पसत्थ थेरा कुल थेरा गण थेरा संघ थेरा जाति थेरा सुअ थेरा पर्याय थेरा। स्थविर के 10 प्रकार बताए गए हैं। स्थविर कौन होता है? जो ज्येष्ठ होता है वह स्थविर होता है, यानी बड़ा। जो बड़ा होता है वह स्थविर होता है। अब प्रश्न है, बड़ा किस दृष्टि से हो, किस दृष्टि से बड़े की बात है? शास्त्रकार ने जो 10 प्रकार बताए हैं उनसे यह निचोड़ निकाला जा सकता है किन संदर्भों में आदमी बड़ा होता है। 10 प्रकारों में पहला प्रकार है ग्राम स्थविर, गांव का स्थविर। गांव का स्थविर कौन होता है? जो व्यवस्था करने वाला अधिकारी व्यक्ति है, बुद्धिमान है, लोकमान्य है, गांव में मान्य है, शक्तिशाली सशक्त आदमी है, वह गांव का स्थविर, ग्राम स्थविर होता है। गांव का मुखिया, गांव का अधिकारी, यानी गांव में वो बड़ा आदमी है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत होती है तो सरपंच है, वो एक प्रमुख आदमी है, बड़ा आदमी, अधिकारी आदमी है। तो संभवतः सरपंच को हम इस संदर्भ में ग्राम स्थविर कह सकते हैं। वो अधिकार से बड़ा है, व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा है, एक मानिस्ता आदमी है। गांव का सरपंच आ गया, एक अधिकृत आदमी आ गया है। ग्राम स्थविर। दूसरा है नगर स्थविर, नगर का मुखिया आदमी। नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसको हम एक अपेक्षा से नगर स्थविर कह सकते हैं। नगर का एक ज्येष्ठ आदमी है, अधिकृत आदमी है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार है राष्ट्र स्थविर, राष्ट्र का एक अधिकृत आदमी। तो गलत न हो तो जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति है, वो एक देश का प्रथम नागरिक कह दें, सर्वोच्च व्यक्ति है। थोड़ा और आगे चले, प्रधानमंत्री है तो एक राष्ट्र का प्रमुख आदमी है। इनको हम राष्ट्र स्थविर के रूप में देख सकते हैं। चौथा प्रकार है प्रशास्ता स्थविर, कि धर्मोपदेशक, धर्मोपदेश देने वाला है, वो भी स्थविर है, प्रशास्ता स्थविर है। वो अध्यात्म की, धर्म की बातें बताने वाला एक अधिकृत व्याख्यानी प्रवचनकार है। हम उसको एक अपेक्षा से प्रशास्ता स्थविर कह सकते हैं। ऐसे तीर्थंकर तो खैर उनसे बड़ा तो कोई धर्मोपदेशक मिलना भी मुश्किल है। तो तीर्थंकर है, फिर उनके प्रतिनिधि और भी हैं, तो प्रशास्ता स्थविर धर्मोपदेशक हैं। पांचवा प्रकार है कुल स्थविर। छठा है गण स्थविर,
सातवां है संग स्थविर, कुल का मुखिया है, गण का मुखिया है, संघ का मुखिया है। कुल, गण और संघ ये लौकिक भी होते हैं और लोकोत्तर भी होते हैं। कुल, गण और संघ ये लौकिक संदर्भ में शासन की, प्रशासन की, शासन की इकाइयां रही हैं। पहले कुल की व्यवस्था थी, जैसे यौगलिक काल था, कुलकर होते, कुलकर, वो कुल के मुखिया। तो प्राचीन काल में कुल की व्यवस्था हुई थी, उसके पश्चात गणराज्य की व्यवस्था, फिर संघ राज्य की व्यवस्था भी प्रचलित हुई। तो इनमें जो व्यक्ति व्यवस्था का अधिकारी हो, विघटनकारियों का निग्रह करने वाला हो, व्यवस्थाकारी, वो एक स्थविर होता है, मुखिया होता है। जैसे राजा है, राजा भी एक प्रकार का स्थविर है, अपने राज्य का जो मुखिया होता है। तो ये कुल, गण और संघ के रूप में शासन की प्रणालियां, व्यवस्थाएं लौकिक क्षेत्र में रही हैं। हम लोकोत्तर क्षेत्र में देखें, धर्म के क्षेत्र में देखें, तो यहां भी संघ होता है, गण होता है, कुल की बात भी रही है। कुल, गण, संघ, साधु संस्था में कुल की एक आचार्यों का शिष्य समुदाय है, वह कुल कहलाता है। 3 आचार्यों का शिष्य समुदाय है, वह गण कहलाता है। और अनेक आचार्यों के शिष्यों का समुदाय वो संघ कहलाता है। तो इनमें जो मुख्य व्यक्ति होता है वो एक तरह से कुलस्थविर, गणस्थविर, संघस्थविर। और एक हमारे यहाँ जैन शासन में एक स्थविर की व्यवस्था भी आती है कि शिष्य हैं, किसी में अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई अच्छी, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न करना धर्म के प्रति, या किसी की श्रद्धा कमजोर पड़ गई, कोई विचलित हो गया, उसको वापस मजबूत कर देना, संघ में स्थिर कर देना, धर्म में स्थिर कर देना, यह जो काम करता है वह साधु संस्था में स्थविर होता है। तो ये 3 प्रकार हो गए, कुलस्थविर, गणस्थविर और संघस्थविर। 8वां प्रकार है जाति स्थविर। जो उम्र से बड़ा हो जाए वो जाति स्थविर होता है। जाति स्थविर के लिए 60 वर्ष का हो गया, अब वो स्थविर आदमी है, उम्र से बड़ा बुजुर्ग आदमी है। 60 काक, 62 काक, 65 काक, 70 काक, 75 काक, 80 काक, 60 पार हो चुका है। अब वो उम्र के हिसाब से बच्चा नहीं है, जवान भी इतना नवयुवक नहीं है, वो प्रौढ़ है या वृद्ध है। तो 60 पार हो गए, 60 वर्ष आ गए, वो व्यक्ति उम्र दराज, उम्र के हिसाब से स्थविर, वो जाति स्थविर कहलाता है। 9वां प्रकार है श्रुत स्थविर। जो ज्ञान की दृष्टि से बड़ा है, हमारे आगम है, ठाणम, समवाओ, इनका अच्छा अधिकृत ज्ञाता है, धारक है, तो श्रुत स्थविर, ज्ञान की दृष्टि से वह स्थविर है। 10वां प्रकार है स्थविर का पर्याय स्थविर। जो संयम पर्याय की दृष्टि से बड़ा हो गया, यूं तो बड़ा सापेक्ष है, पर कम से कम 20 वर्ष का हो गया है, दीक्षा लिए 20 वर्ष हो गए हैं, तो अब वो पर्याय स्थविर हो गया है। यूं तुलनात्मक दृष्टि से 20 की अपेक्षा 25 वर्ष वाला और बड़ा हो गया, उससे 30 वाला और बड़ा, कम से कम 20 वर्ष का संयम पर्याय हो गया, अब वो पर्याय स्थविर हो गया है। तो आदमी बड़ा अनेक संदर्भों में होता है।
कि कोई उम्र से बड़ा है तो सामान्यतया संसार में उम्र से बड़े को भी एक इज्जत, बीच बच्चा है, युवक है, उम्र में बड़ा आदमी है, प्रणाम कर लेना, सम्मान, वो एक रीति चलती है संसार में भी। जो उम्र से बहुत बड़ा हो गया, वृद्धत्व आ गया, उसके प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए, वृद्ध के प्रति अनुकंपा। वृद्ध आदमी है, थोड़ा सहारा दे दो, सहयोग कर दो, वृद्ध के प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए। जो श्रुतस्थगिर है, ज्ञान में बड़ा है, उसकी भी पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर्याय में बड़ा है, उसको वंदना करें, वो वंदनीय है हमारे लिए। जाति स्थविर है, वृद्ध आदमी है, उसके लिए अनुकूल आहार की व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। समय काल और उनकी प्रकृति, अभी समय कौन सा है, सर्दी है तो इनको सर्दी के अनुरूप भोजन ला के दे दें, या इनके स्वास्थ्य को क्या सूट करता है वो चीज इनको ला करके दे दें। तो जाति स्थविर को काल और उनकी प्रकृति के अनुरूप अनुकूल आहार लाकर देना चाहिए, और उनके लिए उपकरण ला देना, उनके स्थान की अच्छी व्यवस्था कर देना, उनके सोने की अच्छी, की वृद्ध है उनको पट्टा ला दें, पट्ट पर सो जाए, अवस्था में वृद्ध है, कोई उठने बैठने में दिक्कत, तो बिछोना हो तो कोमल हो, ज़्यादा कठोर बिछोना नहीं हो, आराम से वो उनका शरीर लेटा रह सके। कहीं ले जाना हो तो उनको सारा देकर, ज़्यादा वृद्ध है सारा देकर ले जाओ, कहीं उनको ज़्यादा तकलीफ न पड़े, उनको टाइम पर पानी पिला दो। ये वृद्ध आदमी की सेवा परिचर्या की बात हो गई। श्रुतस्थविर है, वृद्ध नहीं है, श्रुतस्थविर है, क्योंकि ज्ञान में बड़ा है, उस हिसाब से उसका मान सम्मान करना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाले हैं, आए तो थोड़ा खड़े हो जाओ, सम्मान दे दो, उनको आसन दे दो। और जो पर्याय स्थविर है, तो चाहे वो आचार्य नहीं भी हैं, पर पर्याय स्थविर हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। वे आए तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको वंदना करनी चाहिए, उनका विनय होना चाहिए। ये पर्याय स्थविर, इधर श्रुत स्थविर और जाति स्थविर। तो हम देखें, आदमी ज्येष्ठ स्थविर, नंबर 1, उम्र के हिसाब से आदमी बड़ा होता है, एक संदर्भ उम्र के संदर्भ में बड़ा आदमी। दूसरा है ज्ञान के संदर्भ में, श्रुत के संदर्भ में बड़ा व्यक्ति है। तीसरा संयम पर्याय के संदर्भ में बड़ा आदमी है। और चौथा अधिकार पद की दृष्टि से बड़ा आदमी है। तो बड़े होने के 4 संदर्भ हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से बड़ा या स्थविर कह दे। नंबर 2, ज्ञान के संदर्भ में बड़ा आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी है। और नंबर 3, संयम पर्याय के हिसाब से बड़ा व्यक्ति है। और नंबर 4, अधिकार दायित्व पद की दृष्टि से बड़ा आदमी है। इन 4 संदर्भों में आदमी बड़ा हो सकता है। जैसे परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वे 22 वर्ष के लगभग युवाचार्य फिर आचार्य बन गए थे। तो उम्र के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे, संयम पर्याय के हिसाब से बहुत बड़े नहीं थे, ज्ञान उस समय जितना था उतना रहा होगा, परंतु पद की दृष्टि से बड़े हो गए। तो बड़े बड़े संत, मगन मुनि जो बाद में मंत्री मुनि, ऐसे ढिंचाल झंटाल बड़े बड़े संत थे, उनके लिए भी वो सम्माननीय बन गए, क्योंकि अधिकार पद की दृष्टि से वे बड़े बन गए थे। यही पद अधिकार की दृष्टि से स्थगिरता है। अब संयम पर्याय की बात देखें तो मैंने देखा, आचार्य तुलसी पदाधिकारी तो थे, आचार्य थे, उनसे दीक्षा पर्याय में बड़े संत आते तो उनको वो बंधन करते। पट्ट से नीचे, जब चतुर्मास की संपन्नता के बाद मोक्षवादी में बड़े संत आते तो
नीचे विराज के बंधन करते। कई बार रास्ते में बड़े संत मिल जाते जो चतुर्मास के बाद पहली बार आए हैं, वो सामने आते तो गुरुदेव गली में रास्ते में नीचे विराज करके उनको वंदन करते। वे भी एक तरह से वंदन सम्मान करते, नीचे बैठ के गुरुदेव उनको वंदन करते। यह पर्याय स्थगिर होने के कारण उनको वंदन किया जाता है। अब श्रुतस्थविर है, विज्ञान में बड़ा है, तो कोई ज्ञानी संत है तो भाई उसको ज्ञानी के हिसाब से, अध्यापक है ज्ञानी है तो ज्ञान के हिसाब से मान सम्मान दो, विनय से ज्ञान लो। कोई उम्र के हिसाब से बड़ा है तो जैसे संसार में कोई बुजुर्ग आदमी आ गया है तो सामान्यतया छोटे उनको प्रणाम कर लेते हैं, सम्मान। ये उम्र से बड़ा आदमी है तो उम्र के हिसाब से भी वो सम्मान्य हो जाता है। तो बड़े होने के चार परिप्रेक्ष्य हैं, चार क्षेत्र हैं, चार संदर्भ हैं। एक उम्र के हिसाब से स्थविर होना, दूसरा श्रुत ज्ञान के संदर्भ में बड़ा होना, तीसरा संयम पर्याय की दृष्टि से बड़ा होना, और चौथा पद अधिकार की दृष्टि से बड़ा होना। तो चार संदर्भों में ये स्थविर होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार हैं, ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, प्रशासता स्थविर को छोड़ भी दें, प्रशासक यानी जो प्रशासता स्थविर है या धर्मोपदेशक विकार प्रशासक आदमी है या प्रशासकों में भी बड़ा है, कुल स्थविर है, गण स्थविर, संघ स्थविर, ये 7 तो एक अधिकार आदि के संदर्भ में बड़े हो गए। प्रशासता स्थविर को प्रशासक ज्येष्ठ कहा गया है, धर्मोपदेशक भी उसे कहा गया है, इतनी सी बात और है। बाकी 8वां है वो उम्र के हिसाब से बड़ा, 9वां ज्ञान के हिसाब से बड़ा, 10वां पर्याय के हिसाब से बड़ा। तो 4 संदर्भों में आदमी स्थविर होता है। तो पूज्य पूजा, पूज्य पूजा का भी प्रोटोकॉल भी होता है, किसका कितना सम्मान होना चाहिए। कि संयम पर्याय में बड़ा है, कोई पढ़ा लिखा साधु भी है पर संयम पर्याय में बड़ा है, तो पढ़ा लिखा साधु का कर्तव्य है, कम पढ़े लिखे भी संयम पर्याय में बड़े हैं उनको तिखु तो जो भी विधि बंधन करे, क्योंकि वो पर्याय में बड़ा है। तो पर्याय स्थविर इन चारों में देखें तो बंधन की दृष्टि से साधु संस्था में सबसे ज्यादा स्थविर है वो पर्याय स्थविर है। ज्ञानी है तो भी पर्याय स्थविर को बंधन करो, अधिकारी संत चरित्रात्मा वो भी पर्याय स्थविर को बंधन करो। तो उम्र दराज भी है तो भी पर्याय में कोई छोटा भी संयम पर्याय तय बड़ा तो उसको बंधन करो। वृद्ध अवस्था के संत हैं पर दीक्षा बाद में ली है तो छोटी उम्र के 20-25 वर्ष के मुनि उनसे पहले दीक्षित हैं तो वृद्ध मुनि भी उनको बंधन करते हैं, क्योंकि पर्याय में वो तो सबसे ज्यादा महत्व है। खासकर साधु संस्था में वो पर्याय स्थविर का, पर्याय में कौन बड़ा उसको जरूर बंधन। इसीलिए तो मैंने कहा ना आचार्य तुलसी थे, वो अपने से पूर्व दीक्षितों को नीचे विराज करके बंधन करते, उनके लिए वो पर्याय की दृष्टि से बंधनीय हो जाते थे। दीक्षा में बड़े संत तो फिर भी तिकुतों से बनना भले न भी करें, पर आचार्य का दायित्व है कि वो दीक्षा में बड़ों को तिकुतों के हिसाब से उनको बंधन करें। बड़े संत तिकुतों ने भी बोले, पर आचार्य को तो तिकुतों से पर्याय स्थिर उनसे जो हो वंदना करनी चाहिए। तो मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा था, बाद में तो मुझे याद है पूरे साधु समुदाय में यानी पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े गुरुदेव तुलसी हो गए, नंबर 2 में महाप्रज्ञ जी हो गए, 2 ही रहे। ठीक उनके बाद महाप्रज्ञ जी श्री का नंबर आता, बस 2 ही, उनसे बड़ा कोई नहीं था। बस गुरुदेव से ठीक छोटे परम पूज्य महाप्रज्ञ जी थे और सब संत उनसे छोटे थे। वर्तमान में हमारे मुनि श्री हरसलाल जी स्वामी हैं, वो पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े अभी आप हैं। ये मौका भी किसी को मिलता है कि पूरे साधु समुदाय में हमारे धर्म संघ में यानी मेरे से भी दीक्षा पर्याय की दृष्टि से
अभी संतों में मेरे से भी सबसे बड़े हमारे मुनीश्वरी हवसलाल स्वामी हैं। तो कितना ही विद्वान साधु हो, भले आचार्य हो, खुद हो और कोई वृद्ध अवस्था का हो, सबके लिए कि आपके लिए अभी कोई भी, वैसे कोई भी साधु आपके लिए वैधानिक रूप में वैसे वंदनीय नहीं है, आप सबके लिए वंदनीय है अभी हैं। हाँ नहीं तो जो ये पर्याय स्थविर का सबसे ज्यादा महत्व मुझे लगा साधु साध्वी संस्था में, खास साधुओं में, साधियों में। तो पर्याय चूंकि संयम पर्याय है, संयम के सामने उम्र भी गौण है, संयम के सामने ज्ञान भी गौण है, थोड़े से अंश में संयम पर्याय के उस संदर्भ में पद भी गौण है, क्योंकि संयम पर्याय इनका बड़ा है। तो यह शास्त्रकार ने स्थविर के 10 प्रकार बताए हैं, तो बड़ी सुंदर एक जानकारी देने वाले प्रतीत हो रहे हैं।